झारखंड में भ्रष्टाचार की जड़ इतनी मजबूत है और इतनी अंदर तक है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप जिस दफ्तर में जाएंगे वहां पर आपसे वसूली होगी, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई थानेदार हो या तो अब अधिवक्ता भी खुलेआम रिश्वत मांगते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है गिरिडीह से, जिसके बाद बवाल मच गया। एक अधिवक्ता ने सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की भतीजी से ही प्रमाण पत्र बनवाने के बदले 5,000 रुपए की रिश्वत मांग ली। इस मामले की जैसे ही जानकारी बाबूलाल को मिली और तमाम अधिकारियों को मिली, उनमें हड़कंप मच गया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि बाबूलाल मरांडी की भतीजी ज्योति मरांडी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था, लेकिन जब वह महुआ अनुमंडल कार्यालय पहुंची तो वहां एक बैठने वाले अधिवक्ता से मिले और उन्हें बताया कि उन्हें एक शपथ पत्र बनवाना है। जिसके बाद बाबूलाल मरांडी की भतीजी से कहा गया कि आप 5,000 रुपया दीजिए, सब काम करवा देंगे। बाबूलाल मरांडी के भाई राधे श्याम मरांडी की बेटी ज्योति मरांडी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वह अनुमंडल कार्यालय पहुंचे थे। कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं किया था। ऐसे में वह अनुमंडल कार्यालय में शपथ पत्र बनवाने के लिए जो वहां अधिवक्ता बैठते हैं उनसे मुलाकात की। इस दौरान राधे श्याम मरांडी व उनकी बेटी ज्योति मरांडी ने बताया कि जब अधिवक्ता ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन होता है तो वह करवा देंगे, सिर्फ 5,000 रुपया दे दीजिए। इसके बाद जब उन्होंने कहा कि 5,000 रुपया हम क्यों देंगे, हम खुद करा लेंगे, सिर्फ आप शपथ पत्र बनाकर दे दीजिए। लेकिन अधिवक्ता अड़ा रहा कि वह कहाँ आप दौड़िएगा, पैसा दे दीजिए, बाकी भी काम जो है वो करा देंगे और कुछ और बाद में लगेगा। बाबूलाल मरांडी की भतीजी ने इस पर कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार हावी है और इस तरह की घटना से वह टूट चुकी है और सोच रही कि जब उनके साथ ऐसा है तो आम लोग क्या करेंगे। इस पूरे मामले में एसडीएम निमेश रंजन को जानकारी मिली और जो दस्तावेज है जो आवश्यक कैसे ऑनलाइन होगा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत कार्यालय, संबंधित सरकारी अस्पताल में किया जाता है तो वहां पर देरी क्यों हो रही है, क्योंकि 21 दिन में तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है और अब जो बात सामने आती है कि महीनों आवेदन को लटकाया जाता है। ऐसे में जब जानकारी पूरी मिली तो एसडीएम ने उस अधिवक्ता के खिलाफ बार एसोसिएशन को पत्र लिखा है कि उन पर कार्रवाई करे। लेकिन सवाल अपने आप में है कि बाबूलाल मरांडी के परिवार की भतीजी जो थी बाबूलाल मरांडी की, वो पहुंची तो इस तरह से हुआ और अब अधिवक्ता पर कार्रवाई होगा। लेकिन जो आम लोग जाते हैं, जो जन्म प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, वो बनवाने जाते हैं तो उनसे कौन पैसा नहीं वसूलता, यह सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि आप जहां जाएंगे पैसे की वसूली होगी। पहले आप जब ऑनलाइन कराएंगे वहां पर पैसा लगेगा, फिर उसके बाद ब्लॉक में 1, 2 स्टेप, 3 स्टेप जैसे जैसे आपका पहुंचेगा वहां बिना पैसा दिए आपका काम नहीं होगा। तो साफ तौर पर दीमक की तरह झारखंड को जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अधिवक्ता, वो खत्म कर रहे हैं। और जो सपना झारखंड का था कि अबुआ राज होगा, अबुआ झारखंड मिलेगा तो यहाँ विकास होगा, लेकिन यहाँ तो विकास नहीं, यहाँ के अधिकारियों को बस चले तो ये झारखंडी लोगों का खून निकाल कर वो बेच देंगे, क्योंकि वो प्यासे हैं, उन्हें पैसे की जो है भूख हो गई है और लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यह तो एक सीधा मिसाल है कि बाबूलाल मरांडी की भतीजी जब गई तब बवाल मचा, लेकिन गरीबों का दर्द कौन सुनेगा और कौन उनके लिए भी ऐसे ही स्टैंड लेगा। फिलहाल तो एसडीएम साहब ने पत्र लिखा, लेकिन देखना होगा कि क्या आम लोगों के साथ भी इसी तरह से होता है या फिर सिर्फ खाना पूर्ति करने के बाद मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा।